बीजेपी से जुड़ा एक स्टडी ग्रुप का सुझाव आयो है कि प्रदेश में लोकसभा सीटा 25 बढ़ाकर 37 हो सके। साथ ही कई सीटा को आरक्षण और क्षेत्रफल भी बदलने का सुझाव दिया गया है। अगर भविष्य में परिसीमन के बाद उदयपुर लोकसभा सीट एसटी आरक्षण हटा सामान्य कर दी गई तो कई राजनीतिक जानकार मान रहा है कि लक्ष्यराज सिंह के लिए राजनीति में आने की जो संभावना है वह बढ़ जाए, बारे लिए हर रास्ता खुल जाए। हालांकि लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ आज तक कोई राजनीतिक दल में शामिल होने या चुनाव लड़ने की आधिकारिक घोषणा कदे भी नहीं करी ही, पर वे अक्सर सार्वजनिक रूप बोले कि राजनीति सभी के लिए खुली है। कई लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ अब खेल सके राजनीतिक पारी। राजस्थान में लोकसभा परिसीमन ने लेर आई एक नई रिपोर्ट के बाद वो सवाल बहुत चर्चा में आई गयो। इरे पीछे कारण वो है कि रिपोर्ट में राजस्थान री कई लोकसभा सीटारा समीकरण बदलने की संभावना जताई गई है, बाने बदलने का सुझाव दिया गया है। खमागणी, नमस्कार, मैं नंदिता और आप देख रहे हो झलको मेवाड़। राजस्थान में अभी लोकसभा परिसीमन की खूब चर्चा चल रही है। बीजेपी से जुड़ा एक स्टडी ग्रुप का सुझाव आयो है कि प्रदेश में लोकसभा सीटा 25 बढ़ाकर 37 हो सके। साथ ही कई सीटा को आरक्षण और क्षेत्रफल भी बदलने का सुझाव दिया गया है। और रिपोर्ट कोई अंतिम फैसला नहीं है, पर भी में जो सुझाव दिया गया है, अगर वह सुझाव ने मान लियो जावे तो कई सारा बदलाव हो सके, कई बड़ा राजनीतिक चेहरा को भविष्य प्रभावित हो सके। हनुमान बेनीवाल की नागौर सीट, दुष्यंत सिंह री 12 झालावाड़ सीट और 200 सीट जिया का क्षेत्र भी चर्चा में है। पर चर्चा के बीच एक और नयो नाम सामने आयो है और बार बार भी नाम की चर्चा हो रही है। वो नाम है लक्ष्यराज सिंह मेवाड़। अब सवाल वो है कि लक्ष्यराज सिंह को नाम क्यों चर्चा में है। दरअसल रिपोर्ट में उदयपुर सीट ने एसटी आरक्षण हटा सामान्य सीट बनावन की बात बोली गई है। अगर भविष्य में परिसीमन के बाद उदयपुर लोकसभा सीट एसटी आरक्षण हटा सामान्य कर दी गई तो कई राजनीतिक जानकार मान रहा है कि लक्ष्यराज सिंह के लिए राजनीति में आने की जो संभावना है वह बढ़ जाए, बारे लिए हर रास्ता खुल जाए। महाराणा प्रताप की धरती मेवाड़ जुड़िया लक्ष्यराज सिंह आज सोशल मीडिया पर लाखों युवा के बीच लोकप्रिय है। विरासत संरक्षण, शिक्षा, खेल, पर्यटन और सामाजिक कार्यक्रम में भारी सक्रियता लगातार देखने नहीं मिले। फिर वे क्षेत्र में काफी एक्टिव भी है और पूरा परिवार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बारी मुलाकात। हालांकि सबसे जरूरी बात है कि लक्ष्यराज सिंह ना आज तक कोई चुनाव लड़ियो है, ना ही कोई पार्टी या आधिकारिक रूप से कोई पार्टी को भी जिक्र करे कि मेरे भी से जुड़ाव है। पर राजनीति में कई बार परिस्थितियां नेता ने ही चुन ले और मेवाड़ में राज परिवार का प्रभाव आज भी काफी मजबूत मानो जा रही है। वही कारण है कि परिसीमन की चर्चा के बीच लोग बोल रहा है अगर भविष्य में मौका बनो तो कई लक्ष्यराज सिंह चुनावी राजनीति में कदम रखी। फिलहाल ऐसे राजनीतिक चर्चा है, पर एक बात तय है, अगर कदे लक्ष्यराज सिंह राजनीति में आवे तो राजस्थान की राजनीति में सबू ज्यादा चर्चित राजनीतिक एंट्री में से एक हुई। हालांकि लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ आज तक कोई राजनीतिक दल में शामिल होने या चुनाव लड़ने की आधिकारिक घोषणा कदे भी नहीं करी ही, पर वे अक्सर सार्वजनिक रूप बोले कि राजनीति सभी के लिए खुली है। साथ ही वे कद भी खुद के राजनीति में आने की संभावना ने सिराऊ खारिज भी नहीं करिया, ना ही कदा सीधी तौर पर स्वीकार करिया कि हाँ मैं राजनीति में आऊं। हाँ, 12 समर्थक जरूर चित्तौड़गढ़ और उदयपुर की राजनीति में 12 सक्रिय होने की चर्चा करें। फिर 12 काकोसा का बेटा विश्वराज सिंह मेवाड़ और 12 पत्नी महिमा कुमारी भी राजनीति में उतर चुका है, जिसे परिवार का राजनीतिक रुझान ने लेर भी चर्चा हुए। फिर लक्ष्यराज का पत्नी निवृत्ति कुमारी भी एक राजनीतिक परिवार है। हालांकि लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ खुद ने हमेशा मुख्य रूप एक सामाजिक कार्यकर्ता और मेवाड़ की 77वीं विरासत संरक्षक के रूप में ही पेश करें। आपरो कई मानना है लक्ष्यराज सिंह ने राजनीति में आना चाहिए? कमेंट में लिखकर जरूर बताओ।